दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। पद्मिनी गोरा बादल पंडित नरेंद्र मिश्र जी की यह कालजयी काव्य रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मनीष भावसार आप सभी के सामने। पहले इस कविता के विषय में कुछ कहना चाहूंगा, और यह मेरे शब्द नहीं बल्कि इस कविता के रचयिता पंडित नरेंद्र मिश्र जी के हैं। पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर घेरा डाल देता है। 6 महीने तक संग्राम चलता है। जब वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाता तो वह एक संदेश भिजवाता है कि ठीक है, पद्मिनी न सही, केवल उसे शीशे से हमें दिखा दो, हम वापस चले जाएंगे। बड़े युद्ध को टालने के लिए राणा रतन सिंह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मेवाड़ी सेनापति गोरा, जो 80 साल का बूढ़ा था, वह खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज दृष्ट था, क्षमा हो। लेकिन सेनापति गोरा के रहते यह संभव नहीं कि छतरानी की उंगली का एक निशान भी किसी विदेशी को दिखाया जाए। रत्न सिंह कहते हैं कि तुम तो एक लड़ाके हो, राजनीति को क्या जानो। यह बात उसे बहुत अंदर तक चुभती है और गोरा खड़ा हो जाता है, तलवार फेंक कर दरबार से चला जाता है, अपने भतीजे बादल को साथ लेकर चला जाता है। आगे खिलजी आता है, उसका स्वागत सत्कार होता है। पद्मिनी को शीशे में दिखाते हैं। शीशे में दिखाने के बाद जब वह विदा होने लगता है तब रतन सिंह उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं। बाहर रतन सिंह को बंदी बनाकर वह ले जाता है। और फिर आगे क्या होता है सुनिए नरेंद्र मिश्र जी की इस कालजयी कविता में। इस अमर काव्य को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कविता नहीं है बल्कि यह एक मेवाड़ी अमर गाथा है। यह गाथा है 80 वर्ष के महान गौरा की और 14 साल के परमवीर बादल की। यह पराकाष्ठा है हमारे राष्ट्र सम्मान के बलिदानों की। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में यह संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर भी अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहरों सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सती तो मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। क्योंकि उस वक्त गौरा के साथ और भी बहुत सारे सरदार और वीर योद्धा भी उनका अनुसरण करके रत्न सिंह की सेना को छोड़ चुके थे, जो कि गौरा की बात का समर्थन करते थे और इनका मानना था कि रत्न सिंह जो कर रहे हैं वह गलत है। इतिहास यह कहता है कि महारानी पद्मावती ने रत्न सिंह और स्वयं के सतीत्व को बचाने के लिए गौरा को जंगल जंगल में खुद जा करके ढूंढा, पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गौरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, क्या बोला? बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं राज मुकुट की हज कैसे पहचानूं। और जब गौरा अपने गुस्से को लिए बैठे रहता है तब पद्मिनी उन्हें एक बात कहती है। क्या कहती है पद्मिनी? कवि की कलम से सुनिए। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वह माफ करो सेनानी, यह कर गौरा के कदमों पर झुक गई पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, यह क्या करती हो? गौरा पीछे हच बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा शोला। महारानी हो तुम, सुशोधिया कुल की जगदम्बा हो, पान प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। यह देखिए परमवीर गौरा ने कैसा वचन दे दिया रानी को, और इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने इस वचन को पूरा भी किया था।
तुम निश्चिंत रहो महलों में। देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शब्द महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी। शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। कालजयी कविता का अगला चरण प्रस्तुत है। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गौरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था। दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोली पल में। मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले। 5 ही शंकर के गण की तरह समरमत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई। हर हर महादेव की ध्वनि दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस्वे जगी ज्योत की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी। देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। कविता का तीसरा चरण ध्यान दीजिएगा। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचे खिलजी के रंग महल में। बोला शहनशाह पद्मनी मल्लिका बनने आई है। रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी फक्त पूरी करवा दो। राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन यह हुक्म दिया था। बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गौरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का। मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी ग्रह जाएगा। केवल 10 डोलियां ही लिए गौरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना। और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर खुद बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना। और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाड़ले बादल आन न जाने पाए। तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। और बादल क्योंकि उस वक्त सिर्फ 14 वर्ष का था, उसका जवाब सुनिए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेंगी। बादल की तो मिट्टी में भी गौरव गंध रहेंगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं। हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गौरा सेनानी। पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। पंडित मिश्र की कविता का अंतिम चरण देखिएगा। मेवाड़ी रण बांकुरों का हृदय विदारक और शौर्यपूर्ण बलिदान देखिए। गौरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे। छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सिर काटे। लिपट गए गौरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गौरा की मानी, राणा को समझाया। रण मत वाले को रोका, जब रण चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना। रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। और इसके बाद जो होता है वह राजस्थान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। गौरा और बादल की अमर कथा, उनका काल जयी बलिदान अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए।
टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गरजा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी भटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गौरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेंगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली यही जलेंगी। यह कह के महाकाल बन गौरा रण में हुनकारा, लगा काटने शीश बही की समर में रक्त की धारा। खिलजी के असंख्य सेना खिलजी की असंख्य सेना से गौरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गौरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गौरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीर पर गौरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। अब गौरा का वचन देखिए जो उसने रानी पद्मावती को दिया था। मगर वह रे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वह रे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसे एक सर पर गिरा हथौड़ा, एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। जे हूं जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह मार रुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छड़ से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरि का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, अरि का भारा लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींच पड़ी थी। और एक ऐतिहासिक सत्य पर ध्यान दीजिएगा कि कैसी परिस्थितियों में वह 14 वर्ष का बादल अपना राष्ट्र धर्म निभा रहा है, कैसा भीषण स्वरूप दिखा रहा है। कसकर बांध लिया आंतों को केशरिया पगड़ी से, रंचक डिगान वह प्लंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गौरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के शोणित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गौरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गौरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गौरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सत्यत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी।